नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे चैनल बात सेहत की पर, जहां मैं आपके लिए लाता हूं जानकारी भरे वीडियोस, सेहत से जुड़ी जानकारी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए लोगों के मनों में बहुत सी भ्रांतियाँ रहती हैं, बहुत से वहम रहते हैं और लोग अक्सर इन वहमों की वजह से मरीज़ को समय से अस्पताल नहीं ला पाते और बहुत सारी ज़िंदगियां हम खो देते हैं। जी हाँ, बरसात में ये काफ़ी कॉमन हो जाता है, सांप का काटना। तो सांप के काटने में क्या करना चाहिए एकदम से, जब किसी को कोई सांप काट जाए तो इमीडिएटली हमें घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सांप के काटने में किस प्रकार इलाज होता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए सांप के कटने से बचाव के लिए। तो यही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये एक ऐसा समय होता है बरसात में जबकि सांप के काटने की संख्या मरीज़ों की बढ़ जाती है और इसके कई सारे कारण हैं, आप भी सभी जानते हैं। सांप के बिलों में पानी घुस जाता है। सांप और चूहे दोनों अपने बिलों से बाहर निकल करके शहरों की तरफ भागते हैं, घरों की तरफ भागते हैं और बचाव के लिए खेतों में या घरों में घुसते हैं। जैसे ही चूहे वहाँ आते हैं उनके पीछे पीछे सांप भी वहाँ आते हैं और अक्सर सांप के काटने की वारदात हो जाती है। जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको ख़ास तौर पे ख़तरा होता है सांप के द्वारा काटे जाने का। तो आइए ये समझते हैं कि सांप जब काट लेता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सारे ही सांप जो इंसान को काटते हैं वो जहर वाले नहीं होते। 100 में से 20 सांप ही ऐसे हैं जिनमें कि जहर होता है या जो जानलेवा हो सकते हैं। काफ़ी सारे सांप इस प्रकार के होते हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। तो कभी भी सांप किसी को काट ले तो सबसे पहले शांत रहें, घबराएं नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसी स्थिति में ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे या ज़्यादा घबरा करके हाथ पैर चलाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, उससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन और तेज़ हो जाएगा। तो खून का दौरा जब और तेज़ हो जाता है तो जहर जहाँ भी जिस भी हिस्से में काटा है, अगर हाथ में काटा है या पाँव में काटा है, तो वो जहर जल्दी से और अंगों तक पहुंच जाएगा। ख़ास तौर पे दिमाग तक पहुंच सकता है, हार्ट तक पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहले शांत रहना ज़रूरी है और मन में ये भी बात रखें कि हो सकता है जिस सांप ने काटा है उसके अंदर जहर नहीं था या वो जहरीला सांप नहीं था। तो घबराने की बात नहीं है, पहले शांत रहे। उसके बाद जिस भी हिस्से को सांप ने काटा है उसके साथ साथ पूरे शरीर को कम से कम हिलाएं। अच्छा तो ये रहेगा कि उस इंसान को जल्दी से जल्दी अपने लिए मदद बुलानी चाहिए और अगर मदद आसपास ही है तो हम लोगों को उस इंसान को ये समझाना चाहिए कि आपने बिल्कुल हिलना नहीं है, इमोबिलाइज़ करना है उसको, क्योंकि हिलने से भी सर्कुलेशन बढ़ेगा और जल्दी से जहर फैलेगा। तो अगर हम उसको इमोबिलाइज़ कर देते हैं तो काफ़ी हद तक जहर को फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे अक्सर आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि जहाँ पर काटा है वहाँ मुंह से जहर को चूसने लग गए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो सकता है। जितना वहाँ पर प्रेशर डालने से वो जहर और तेज़ी से फैल सकता है या जो इंसान अगर जहर चूस रहा है उसको भी जहर का असर हो सकता है। इसलिए ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। कई लोग वहाँ पर किसी ब्लेड से या किसी और औजार से कट लगा देते हैं कि जहर निकल जाए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जहर सिर्फ उस एरिया में नहीं है, वो अंदर कोशिकाओं में फैल रहा है, फैल चुका है, उसको आप इस तरह से नहीं निकाल सकते। तीसरी चीज़ जो अक्सर लोग करते हैं वो है कि जहाँ पर सांप ने काटा उसके ऊपर बहुत टाइट कोई कपड़ा या रस्सी बांध देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। बांधने का एक सही तरीका होता है, हमने बांध करके हमारी एक प्रकार की नस को बंद करना है, लेकिन अगर हम रस्सी को टाइट बांध देते हैं तो सारी नसें बंद हो जाती हैं। हमारे शरीर में खून की प्रणाली के लिए 3 प्रकार की नसें होती हैं। एक नस जो खून को नीचे लेकर के आ रही है, स्वच्छ खून को, और दूसरी नस जो खून को वापस लेकर के जा रही है। एक को आर्टरी बोलते हैं और एक को वेन बोलते हैं।
तीसरी प्रकार की नसें लिम्फेटिक नसें होती हैं, जो कि टिश्यू के आसपास अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई सोजिश हो जाए, कोई कीटाणु आ जाए, उसको साफ़ सफाई का काम करने का लिम्फेटिक्स का काम होता है। तो लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो बिल्कुल बारीक नसें होती हैं, वो दिखाई नहीं देती, वो चमड़ी के नीचे रहती हैं। सांप का जहर उन लिम्फेटिक्स के रास्ते से फैलता है, उसको बंद करने का या उसको रोकने का फ़ायदा होता है, जो कि रस्सी बांधने से या किसी प्रकार का कपड़ा बांधने से नहीं होता है। कपड़े को बांधने से हम खून की सप्लाई भी रोक देते हैं, जिसके कारण नुकसान हो सकता है, गैंग्रीन तक हो सकता है, हाथ या पाँव को खोना पड़ सकता है। इसलिए बेटर है कि हम या तो जो क्रेप बैंडेज अक्सर मिलती है, जिसको हम गर्म पट्टी के नाम से भी जानते हैं, इलास्टिक बैंडेज के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको वो मिल जाती है तो उसको इस तरह से लपेटना है नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर उसको इतना टाइट रखना है कि उसके बीच में सिर्फ एक उंगली जा पाए। वो लगाएंगे तो हम कुछ हद तक सांप के जहर को फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी रस्सी या कपड़ा नहीं बांधना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार की झाड़ फूक में नहीं पड़ना चाहिए। जल्दी से जल्दी मरीज़ को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से एंटी स्नेक विनम, जो कि सांप के काटने की दवाई है, वो हर एक हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई गई होती है मुफ्त। इसलिए अपने नज़दीक हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं। हर एक अस्पताल में ये दवाई मुफ्त मुहैया कराई जाती है। आइए बात करते हैं, सांप काट ले तो लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले ज़हरीले सांप के कुछ एक निशानियां होती हैं। अगर तो आप सांप को देख करके पहचान सकते हैं तो अच्छी बात है। बहुत सारे सांप ऐसे हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि वो पॉइजनस है या नहीं है। अगर हम उसकी फ़ोटो ले सकते हैं तो वो फ़ोटो लेना लाभदायक रहता है। नहीं तो मरीज़ के अंदर कुछ लक्षण ऐसे आते हैं। सांप जो जहरीला है उसके 2 बड़े दांत होते हैं, तो 2 निशान अक्सर बनते हैं। जो बिना जहर वाले सांप होते हैं उनके छोटे 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 कई दांत होते हैं, तो कई सारे दांतों के निशान बनते हैं। दूसरा, जो जहरीले सांप होते हैं उनके काटने के बाद कुछ ऐसे ब्लीडिंग वहाँ से शुरू हो जाती है, या वहाँ पर नीलापन आ जाएगा, या वहाँ पर छाले बन जाएंगे। इसके अलावा कहीं इंसान को ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड पतला हो जाता है जहर की असर की वजह से, जिसमें कि हीमोटॉक्सिक स्नेक हम बोलते हैं, जिसमें ब्लड पतला हो जाता है। दूसरी तरह का जो सांप है, जो कि अक्सर कोबरा या क्रेट होता है, जिसमें नसों पर असर होता है, तो इंसान की पलकें झुकना शुरू हो जाती हैं, आंखें वो खोल नहीं पाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। उसका धीरे धीरे जो पैरालिसिस है, धीरे धीरे जो उसकी कमज़ोरी है, जिसको आप कह लें कि लकवा उसके शरीर में आ रहा है, वो सर से पाँव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इस प्रक्रिया में सबसे जो खतरनाक होता है वो ये है कि सांस की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, छाती की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इंसान सांस नहीं ले पाता। तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टरी इलाज के बिना उस इंसान को सांस ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ फिर से यही सलाह दूंगा कि जल्दी से जल्दी मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना ही समझदारी रहती है। तो हमने ये डिस्कस किया, 2-3 तरह के लक्षण हो सकते हैं जो कि ब्लीडिंग से संबंधित हो सकते हैं या नसों की कमज़ोरी से संबंधित हो सकते हैं। जब हम हॉस्पिटल एक बार पहुंच जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर ये जांच करके सबसे पहला काम यही देखते हैं कि जहर का असर है या नहीं है। कभी कभी अक्सर लोगों को बिना जहर वाले सांप ने या नॉन पॉइजनस स्नेक ने ही काटा होता है, जिसमें ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती। केवल मरीज़ को 24 से 48 घंटे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि कोई असर तो नहीं आ रहा, कुछ जांचें करते हैं, खून पतला तो नहीं हो रहा, उसकी जांच करते हैं। अगर मरीज़ में लक्षण पाए जाते हैं तो उसे एंटी स्नेक विनम या सांप के काटने की दवाई दी जाती है, जिसका थोड़ा बहुत रिएक्शन भी हो सकता है, जिसको दवाई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ मैं केवल और केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी कभी सांप काट ले तो बिल्कुल भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। इंसान को रीएश्योर करना है, उसको ये बताना है कि घबराना नहीं है। दूसरी बात, उसको इमोबिलाइज़ करना है, उसको बोलना है कि अपने हाथ पांव नहीं हिलाए, लंबे लंबे सांस ले, घबराए नहीं। उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है। सभी काम जो नहीं करने हैं वो है मुंह से उस जहर को निकालने की, चूसने की कोशिश करना, उस पर कोई चीरा या कट लगाना,
कोई रस्सी या धागे से तेज़ बांधना, ये सब नहीं करना है। अब चलिए जल्दी से कुछ एक बातें कर लेते हैं बचाव के लिए कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं सांप के काटने से। तो जो लोग खेत में काम करते हैं उनके लिए सलाह ये रहेगी कि वो जो लंबे जूते होते हैं वो पहन करके जाएं, नंगे पाँव काम ना करें। अक्सर जो सांप हैं वो ज़मीन पर या कहीं उनके ऊपर पाँव यदि रखा गया तो वो काटते हैं। तो यदि आपने एक ऊंचा जूता पहना है तो बचाव हो सकता है। कपड़े ज़रूर पूरे शरीर को ढक कर के रखें, कई बार कपड़ों में भी उनका दांत फंसा रह सकता है और उनके काटने का प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए शरीर को ढक कर के रखें, लंबे जूते पहने। अगर आप हाथों से किसी झाड़ियों में किसी घास में काम कर रहे हैं तो अक्सर कुछ ऐसे ग्लव्स आते हैं जिनको पहन करके आप हाथों का भी बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा घर में सोने के लिए ज़मीन पर नहीं सोना चाहिए, बिस्तर पर ही सोना चाहिए, क्योंकि क्रेट खासकर एक ऐसा सांप होता है जो ज़मीन पर ही ज़्यादा मिलता है, ज़मीन पर ही ज़्यादा रहता है। और जो लोग नीचे सोते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, उन्हें सांप के द्वारा काटे जाने का ज़्यादा खतरा होता है। अपने घर में खाने की वस्तुएं इधर उधर ना पड़ी हों, कूड़ा कचरे का प्रबंधन अच्छे से करें ताकि उस खाने को देख कर के चूहे जो अंदर आ रहे हैं उन चूहों के पीछे ही सांप अंदर आ सकता है, तो उससे भी बचाव करना है। घर के आसपास यदि बहुत सारी झाड़ियाँ, बहुत सारे पेड़, अगर उनकी टहनियाँ घरों की खिड़कियों से, घरों के आसपास दरवाज़ों से मिलती हैं तो उनको भी हटा देना चाहिए ताकि वहाँ से सांप जो घर के अंदर प्रवेश कर सकता है उसको भी बंद किया जा सके। कोई भी नालियाँ जो घर से किसी में हिस्से में आपने नालियाँ बनाई हैं, घर से बाहर पानी आने के लिए, वो किचन से हो, बाथरूम से हो, उनमें जाली का प्रयोग ज़रूर करें। जाली जिसमें कि पानी तो चला जाए लेकिन अंदर उस नाली से कोई सांप ना आ सके। तो ये सब कुछ बचाव के तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जानकारी भरे वीडियोज़ आप देखते रहें। कोई भी आपके सवाल हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, कोई भी आपके सुझाव हों वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसे जानकारी भरी वीडियोज़ लाता रहूं। धन्यवाद।